ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मान लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 और सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद और आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली की एक सीट जीतने में कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद, काफ लीग, IPP, पीपल्स पार्टी और BNP की पंजाब असम्बली की एक नशिस्त, आज़ाद उम्मीदवार भी एक सीट ले उड़ा। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर कारकुनान का जश्न, हामियों की एक दूसरे को मुबारकबादें, पार्टी क़यादत और फातेह उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी। ज़िमनी इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। चौधरी परवेज इलाही को गुजरात से शिकस्त। हल्का PP 32 से मुस्लिम लीग काफ के मोनिस इलाही 63,536 वोट लेकर कामयाब। PP 158 लाहौर से मोनिस इलाही भी हार गए। PP 36 वजीराबाद से सुन्नी इत्तेहाद को अपनी ही छोड़ी हुई नशिस्त पर शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अदनान अफजल चट्ठा 74,779 वोट लेकर फातेह करार पाए। लाहौर डिवीजन में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर नून लीग का क्लीन स्वीप। NA 119 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज मलिक जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक को शिकस्त। NA 132 कसूर से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रशीद अहमद खान कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद हुसैन डोगर हार गए। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PP 164 से राशिद मिनहास 31,499 वोट लेकर जीत गए। PP 147 से मलिक मोहम्मद रियाज ने मैदान मार लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के 9 मुंतखब अरकान की जीत आवाम के एतमाद का मज़हर है। अपोजिशन के गैर सियासी रवैये ने आवाम को बददिल कर दिया। मुआशी बेहतरी के वाज़े होते आसार के साथ अवामी राय में तब्दीली भी नुमायां हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, अवाम ने बानी PTI की नफरत, इंतशार, मुनाफकत की सियासत मुस्तरद कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की फतह कामयाब पॉलिसियों का नतीजा है। ने एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून पे भरपूर एतमाद का इजहार किया है और ये बात साबित हो चुकी कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियां अवाम के दिलों में घर कर चुकी हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ज़िमनी इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली का इल्जाम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पंजाब पुलिस पर बैलेट पेपर्स भरने का इल्जाम लगा दिया। शेर अफजल मरवत बोले, ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने किसी एक हल्के में भी जलसा नहीं किया। हुजूर में हमने पुरअमन और भरपूर जलसा किया। लाखों अफराद ने शिरकत की। पाक ईरान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान से तारुफ करवाया। डॉक्टर इब्राहिम रईसी की अहलिया, काबीना अरकान और अहम शख्सियात भी हमरा। सदर आसिफ अली जरदारी से भी मिलेंगे। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात होगी। मुसल्लह फ़ौज के सरबराह से मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर आज़म मेहमानों के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। कल ईरानी सदर लाहौर और कराची भी जाएंगे। ईरानी सदर के दौरे के दौरान अहम अमूर पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। पाक ईरान एतमाद साजी पर तबादला ख्याल होगा। मुश्तरका चैलेंजेस, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग पर पेशरफ्त होगी। नए फ्री तिजारती और इक्तसादी जोन, सरहदी मंडियों के क़याम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक हालिया दौरे का एजेंडा बाहमी एतमाद साजी, बाहमी ताल्लुकात और बाहमी ताउन का फ़रोग़ है। ईरानी सरबराह मुमलिकत के दौरे का ईरान इसराइल कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हुकूमत की जानिब से शहरी के खिलाफ प्लाट की मिल्कियत का केस। वकील के मोहलत तलब करने पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर हम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को फौरी तलब कर लिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने अदालत का मजाक बनाया हुआ है। 15 साल से केस दायर किया हुआ है, चलाते क्यों नहीं? अदालत का मजाक ना बनाएं, बार बार इल्तवा की दरख्वास्त दे देते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गए।
बुशरा बीबी को बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? आपने इन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह तशद्दुद है। आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का स्टेट काउंसिल से मुकालमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट काउंसिल की 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। साबिक खातून अव्वल के वकला से आइंदा समाअत पर तहरीरी दलाइल तलब। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। अली नासिर रिजवी ने डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर का चार्ज छोड़ दिया। इस्लामाबाद चले गए। आईजी इस्लामाबाद का चार्ज लेंगे। एसएसपी ऑपरेशंस अली रजा को डीआईजी ऑपरेशंस का इजाफी चार्ज दे दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स 71,401 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंडेक्स में 362 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 71,272 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। सिंध में अमन अमान और दहशत गर्दी के खात्मे का अज़म। सूबे के बड़े सर जोड़कर बैठ गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर सिंध, एडिशनल आईजी कराची और दीगर मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा, पहले भी अमन अमान बहाल किया और अब भी करके दिखाएंगे। सूबे से दहशत गर्दी का खात्मा, अमन अमान की बहाली और ड्रग माफिया का खात्मा करेंगे। पीपी 149 का मार्का आईपीपी के नाम। शुएब सिद्दीकी ने सुन्नी इत्तेहाद के जीशान रशीद को हरा दिया। पीपी 36 में नून लीग के अदनान चट्ठा कामयाब। पीपी 290 में भी नून लीग के अली यूसुफ लगारी जीत गए। पीपी 93 में भक्कर से मुस्लिम लीग नून के सईद अकबर खान कामयाब। पीपी 139 शेखुपुरा में नून लीगी उम्मीदवार राना अफजाल जीत गए। पीपी 266 रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज अली कामयाब। एनए 8 बाजोड़ में अपसेट। आजाद उम्मीदवार मुबारक जेब जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार गुल जफर खान को शिकस्त। मुबारक जेब बाजोड़ की सूबाई नशिस्त पर भी कामयाब। पीके 91 में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दाऊद शाह कामयाब। आजाद उम्मीदवार अब्दुल समूद को शिकस्त। नारोवाल में एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल कामयाब। पीपी 22 तलागंग में नून लीग के फलक शेर आवान की कामयाबी। पीबी 20 खुसदार से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मीर जहांजेब मेंगल कामयाब। एनए 196 शहदाद कोट कंबर से पीपल्स पार्टी कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक खुर्शीद जुनेजो ने 68,000 वोट लेकर जीत अपने नाम की। एनए 44 डीआई खान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल अमीन गंडापुर कामयाब। एनए 8 बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार मुबारक जेब खान ने मैदान मार लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार गुलजफर खान 47,282 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। पीटीआई का वोटर निकलता तो इन्हें वोट पड़ता। रमजान की वजह से ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम नहीं चला सके। सीनियर नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने हमेशा हठधर्मी का तरीका अपनाया। बानी पीटीआई सिस्टम के अंदर रहकर तमाम सियासतदानों के साथ बैठे। हुकूमत आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। ज़िमनी इलेक्शन की कवरेज में एक न्यूज सबसे आगे। मुल्क भर में फैले रिपोर्टर से पल पल की खबर लेकर अपने नाजरीन तक पहुंचाई। किस पोलिंग स्टेशन पर क्या हुआ, कहां वोटर्स निकले, कहां वोटर्स की तादाद कम रही, सबसे पहले नाजरीन को आगाह किया। एक न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन से तज्जिए और तबसरे जारी रहे। ज़िमनी इलेक्शन पर सिरहासिल गुफ्तगू की गई। उम्मीदवारों की जीत और शिकस्त, मुतवक्के पार्टी पोजीशन से नाजरीन को बाखबर रखा गया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में इजलास होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत के खिताब की मुसद्दिका नकल पेश की जाएगी। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ सदर मुमलिकत के खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक ऐवान में पेश करेंगे। ननकाना साहब में मतरूका वक्फ इमलाक पर गैर कानूनी तजावुज़ात, हालिया बारिशों से मुल्क भर में फसलों और इमलाक की तबाही पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए जाएंगे।
पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज मेहमान टीम ने हिसाब बराबर कर दिया। तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त। मार्क चैप का लाठी चार्ज जीत कीवीज की झोली में डाल दी। बल्लेबाज ने 4 छक्कों 9 चौकों की मदद से 42 गेंदों पर 87 रन बनाए। पाकिस्तान का 179 रन का हदफ 10 गेंदें पहले ही पूरा कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से अब्बास आफरीदी ने 2, नसीम शाह ने 1 विकेट हासिल की। पेशावर हाईकोर्ट के 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस फजल सुबहान, जस्टिस शाहिद खान और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल शामिल। हल्फ बरादरी की तकरीब कोर्ट रूम नंबर 1 में हुई। वकला और जुडिशल अफसरान की भी शिरकत। टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खात्मे का मिशन। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के बड़े इक़दाम। हुकूमत की ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए स्मगलिंग और टैक्स चोरी को रोकने की कोशिशें। सिस्टम इब्तदाई तौर पर तंबाकू, खाद, चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम, कली और सीमेंट के शोबे में भी जुज़वी तौर पर लागू होगा। पंजाब में कल से बारिशों के नए सिस्टम की पेशगोई। 29 अप्रैल तक सूबे के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश और जालाबारी का इम्कान। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। हुक्काम का कहना है कि किसान गंदम की फसल की कटाई मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए करें। KP के बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दीव, सवात, चित्राल, कोहिस्तान और वजीरिस्तान में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। उधर कराची में मतला साफ, गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान।